क्या आज सीएम फैज साहब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करे? क्या आने वाले दिनों में क्या वो राजशेखर पाटिल साहब को साथ देकर यहां से भारी अक्सरियत से क्या जिताएंगे? तो ये भी अफवाह हुमनाबाद में चल रही कि आने वाले दिनों में क्या सीएम फैज साहब कांग्रेस पार्टी से एमएलए हुमनाबाद से ठहरेंगे? क्या राजशेखर पाटिल साहब को ही कांग्रेस पार्टी टिकट देंगी? अगर राजशेखर पाटिल साहब को अगर कांग्रेस फिर से टिकट देती है, अगर सीएम फैज साहब उनको साथ देते हैं, तो लोगों में ये चल रहा है कि 100% किसी 50,000 से ज्यादा राजशेखर पाटिल साहब की यहाँ पर हुमनाबाद में जीत होंगी, ऐसी पब्लिक में अफवाह चल रही है। तो आइए हम आपको बताएंगे कि सीएम इब्राहिम साहब के बेटे सीएम फैज ने हमें यानी इंडियन न्यूज जनता की आवाज हमसे बात करते हुए इसी को लेकर, इसी ज्वाइनिंग को लेकर क्या कहे, आइए हम आपको बताएंगे। हेलो। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और सर खैरियत से सर? अल्लाह का करम है, बोलिए। सर बहुत सारे लोग बस अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआ है जी। सर। बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे हैं मेरे को कि सीएम फैज साहब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करे बोल के, और हमको भी देखने में आ रहा है वीडियोस में कि आप डीके शिव कुमार साहब और सिद्धरामैया साहब, बीजेड जमीर अहमद खान साहब की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं सर। क्या ये कहाँ तक सही है सर? क्या पहले की वीडियोस है, क्या हकीकत में आप ज्वाइन हो गए? नहीं नहीं, बिल्कुल ये आज की वीडियोस हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे चीफ मुख्यमंत्री साहब ये सिद्धरामैया साहब के, और राज्य अध्यक्ष केपीसीसी डीके शिव कुमार साहब, हमारे माइनॉरिटी के लीडर बीजेड जमीर अहमद साहब जी, और नसीर अहमद साहब, और ईश्वर खंडरे साहब भी थे आज वहाँ पे। तमाम लोगों के, पूरे दीगर लीडरों के मैं शुक्रगुजार हूँ। आज मुझे कांग्रेस में उन्होंने न्योता दिया और मैं कबूल करके आज कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली ज्वाइन किया हूँ आज। अच्छा सर, तो फिर जेडीएस पार्टी से टोटली अलविदा? बिल्कुल, क्योंकि जेडीएस जब वो अपना वजूद ही खत्म कर चुके हैं, जो अपना आइडियोलॉजी था, जो प्रिंसिपल्स जिस पे वो खड़े थे, जेडी जनता दल सेक्युलर जी, जब उन्होंने अपना वो सेक्युलरिज्म ही खत्म करके कम्युनल फोर्सेस के साथ तो हाथ जोड़ लिए जी, अब तो वो जेडीएस संघ बन गया है। तो उनके साथ हमारा आगे चलकर ना तो हम कौम की खिदमत कर सकते हैं, और ना अवाम रियासत कर्नाटक के किसी को कोई उसमें की खिदमत का मौका रहेगा या फिर न्याय दिलाने का मौका मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है बीजेपी की, वो बस कम्युनल और डिवाइसिव पॉलिटिक्स है। तो इसमें सरासर उनके साथ आगे चलने का नामुमकिन था। जी। अच्छा सर, अभी तो आप ज्वाइन हुए, सो वीडियोस आ रहे हैं और आप भी ज्वाइन हो गए। अच्छा, आपके वालिद जो जेडीएस पार्टी के अध्यक्ष थे सीएम इब्राहिम साहब का क्या हुआ सर? अभी वो भी ज्वाइन हो गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो ज्वाइन नहीं हुए। वो सीएम इब्राहिम साहब का तो पिछले 50 साल का अनुभव है। जी तो सर। वो जब ज्वाइन, क्या उनका कैसा नेक्स्ट पॉलिटिकल कोर्स रहेगा वो आप उन्हीं से पूछना। मैं तो एकदम छोटा हूँ उनके सामने, और हाँ मेरे वालिद है, लेकिन पॉलिटिकली उनका अलग एक थॉट प्रोसेस रहा है, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स काफी करीब और जमीनी तौर पे उन्होंने अनुभव भी किया है। एमएलए भी बने, एमपी भी रहे, और यूनियन मिनिस्टर भी थे वो। तो उनका एक अलग ही नजरिया है। तो देखेंगे आने वाले दिनों में क्या क्या कैसा रुख लेता है। यानी वो तो ज्वाइन नहीं हो गए अभी फिर कांग्रेस? आज के ज्वाइनिंग में वो शरीक नहीं थे। अच्छा, तो आपकी भी सीएम इब्राहिम साहब यानी आपके वालिद साहब के आपके बीच में डिस्कशन हुआ होगा सर कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, कैसा करूँ, क्या करूँ बोल के? मेरे वालिद मेरे सर के ताज है। जी सर। ठीक है, इसमें ये जब हुमनाबाद की इलेक्शन का कंटेस्ट करने का मुझे मौका मिला, तब भी वो मेरा एक डिसीजन था। जी उन्होंने बस मेरे हक में दुआ किए, और जैसे पार्टी के प्रेसिडेंट होने के उनका एक ये निभाया, उन्होंने आके वहाँ पे कैंपेन किया। जी अब ये इसमें भी उन्होंने फैसला मेरे पे छोड़ा है कि तुम कैसे समझकर कौम की किस हिसाब से तुम खिदमत करना चाहते हो, तुम अपना रास्ता एतबार कर सकते हो करके। तो उन्होंने मुझे फुली छूट दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक डिसीजन लिया है। तो देखते हैं आगे इंशाल्लाह अल्लाह कैसे इसमें बरकत देता है। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों का भी यहाँ पर कहना है कि हो सकता है सीएम फैज साहब कांग्रेस पार्टी जो ज्वाइन करे, जैसे कि जेडीएस पार्टी से आप एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे थे हुमनाबाद में, तो बोल रहे थे कि सर सुनने में आ रहा है कि यार हमें भी थोड़ा लगता है कि कहीं आप ये तो बोल के ज्वाइन नहीं किए कि आने वाले दिनों में मेरे को हुमनाबाद से कांग्रेस पार्टी से एमएलए का टिकट होना बोल के सर? बिल्कुल ऐसे कोई कंडीशन नहीं, मैं बा कंडीशन के मैं ज्वाइन किया हूँ। पहली मेरी सबसे अहम मेरा एक चुनौती जो मेरे सामने है कि ये कम्युनल फोर्सेस को कैसे खत्म करना है,
जी। कर्नाटक का जो हमारा जो शांति तोटा है, जो जी। हर जात के लोग, हर तबके के लोग एक साथ बस के रहने, और जो गंगा जमुना तहजीब के लोग हमारे हैं, इनको जो डिवाइड करके तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी और ये जेडीएस, तो जी। इनको कैसे हटाकर हम सेक्युलर फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने की मेरी कोशिश है। तो मेरे सामने वही चुनौती है। रहा सवाल इलेक्शन का, टिकट का, वो तो बहुत दूर की बात है। जी। आज हुमनाबाद में कांग्रेस के डिफीटेड कैंडिडेट राजशेखर पाटिल साहब है, वो जी। भी मेरे बड़े भाई जैसे है। इलेक्शन का एक माहौल था, हम इलेक्शन लड़े अलग अलग पक्ष से। आज अगर जी। एक पक्ष में है तो एक ही आइडियोलॉजी पे मैं भी मुतमईन होके कांग्रेस ज्वाइन किया हूँ, और मैं अच्छा। समझता हूँ राजशेखर पाटिल साहब भी जो है कांग्रेस में है, वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे मुतमईन होके कांग्रेस में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जब जी। आइडियोलॉजी सेम है, बाकी पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगी कौन से वक्त में किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। वही सर, हाई। वो बड़े जी। भाई है, और वो बड़े तजुर्बेदार पॉलिटिशियन है वो हुमनाबाद के। जी। पार्टी डिसाइड करेगी कि वक्त के तौर पर किसको टिकट देना, क्या करना। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वही, तो उसका अगर कोई अगर चर्चा भी टिकट नहीं है। टिकट जैसा कि 4 मर्तबा रहे अभी एमएलए राजशेखर पाटिल साहब, जो 4 मर्तबा कांग्रेस पार्टी से ठहर कर एमएलए रहे, इसी बार कुछ ही वोटों से उनकी हार हो गई थी सर। तो आने वाले दिनों में पार्टी हालात को देखकर उनको टिकट दी, तो फिर आप उनका साथ देंगे? बिल्कुल, जो 100% देना भी देखिए, पड़ता है। मैं जी। पार्टी के आइडियोलॉजी पे विश्वास रखकर, भरोसा, लीडरशिप पे भरोसा रखकर मैं पार्टी ज्वाइन किया हूँ। जी। तो तो लोग। आगे आने वाले दिनों में जो पार्टी की हाईकमांड का तीर्मान रहेगा, उसके ऊपर हम वो उस नतीजे पे हम कायम रहेंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत सारे लोग खुश भी होके कह रहे थे कि सर, अब आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को हुमनाबाद से कोई नहीं हरा सकता, 50,000 से ज्यादा लीड से जीत होगी यहाँ पर जो भी कैंडिडेट बनेगा। ऐसे भी बातें सामने आ रही, क्योंकि सीएम इंशाल्लाह फैज साहब भी इंशाल्लाह, कांग्रेस में है। हुमनाबाद करके नहीं, सारे सारे बीदर के पूरे जिले में अब हमारी लोकसभा इलेक्शन में हमारी कोशिश ये है कि 28 के 28 सीट्स भी विन करना है, और उसमें अहम है कि बीदर का भी सीट जीतना है हमें किसी भी हालत में। बीदर का सीट सर यहाँ पे सुनने में भी आ रहा है कि बच्चे को दिए, बड़ों को दिए तो अच्छा रहता था। देखिए, बच्चे बड़े का नहीं, अनुभव और वो एक कैलकुलेशन है, जो मैं ये समझता हूँ पार्टी हाईकमांड ने सब सोच समझ कर जी। तीर्मान किए हैं। तो कहीं ना कहीं हिकमतन उनकी कुछ ये है, थॉट प्रोसेस है जो हम नहीं देख पा रहे। हमें बस कोशिश यही करना है कि सेक्युलर फोर्सेस को यूनाइट करके जीतना है। जी। आगे जो चुनौती है उसके ऊपर हम ध्यान रखकर इलेक्शन की ओर लड़ेंगे, कैंडिडेट जो भी हो। देखिए, पार्लियामेंट इलेक्शन ज्यादातर होता है नेशनल इश्यूज पे। जी। पार्लियामेंट इलेक्शन नेशनल इश्यूज पे है, और हमारे नेशनल इश्यूज तो क्लियर है। हमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व पे भरोसा है, और हम ये समझते हैं कि उन्होंने अगर तीर्मान किया है तो कुछ ना कुछ वो सोच के डिसीजन लिए। जी सर। तो अभी आने वाले दिनों में अभी एमपी इलेक्शन, तो सारे जनता को अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे? खासकर हुमनाबाद से आपका एक अलग रिश्ता जुड़ा है सर, क्योंकि 25,000 से ज्यादा वोट भी ले चुके सर। तो सारे लोगों की नजरें आपके ऊपर में है, तो आप उन सारे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस अवाम से यही मेरी गुजारिश है, आप लोगों ने जिस हिसाब से मेरे साथ प्यार मोहब्बत और मेरे पे विश्वास करके मुझे वोट दिए, आगे आने वाले दिनों में मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ। आपसे फिर मेरी ये गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप बाहर निकल कर वोट करना है। वोट कर ये जो कम्युनल फोर्सेस है उनको डिफीट करना है, और सेक्युलर फोर्सेस को आप जिताकर, जो आज देश में महंगाई का एक जो मजमा चल रहा है, आज रोजी रोटी की आज माहौल, गरीब गुरबा परेशान है, नौजवान को नौकरी के नौकरी नहीं मिल रही है, कई सारे ऐसे मुद्दों पर हम नेशनल इश्यूज पे हम लड़ रहे हैं। तो 10 साल से बीजेपी सरकार को हमने मोदी जी को नाम पे वोट दे दिए। अभी अब की बार ये मोदी सरकार के एक चेंज लाके, बदलाव लाके एक मौका देंगे कि एक युवा पीढ़ी को कैसे हम जिताकर, क्या इनकी नई सोच से आगे पूरी देश को एक नई दिशा पे ले जाने की उम्मीद रखते हैं। सो सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को के उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने की पूरी मेरी दरखास्त। अच्छा सर, और एक सवाल जी। कि यहाँ पे कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी, थोड़े बहुत सवाल ये भी सुनने में आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी ही क्यों ज्वाइन करे, दूसरे भी पार्टी ज्वाइन कर सकते थे। आज अगर आप देखेंगे रियासत कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी को हराना है, कांग्रेस के हाथ में ही है। कांग्रेस ही आज बीजेपी को हरा सकते हैं, क्योंकि जो जेडीएस जो थर्ड फोर्स थी वो तो बीजेपी के साथ मर्ज हो चुकी है। जी।
तो अगर कांग्रेस ही एक वाहिद नेशनल लेवल पे भी आप देखेंगे एक सिंगल ऑपोजिशन पार्टी है जो बीजेपी को डिफीट कर सकती है। जी, ओके सर, थैंक यू सर। इंडियन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गयासुद्दीन। आज हम आपको एक ऐसी खबर बता रहे हैं जो बिग ब्रेकिंग न्यूज भी कहते हैं इसको, क्योंकि जो जेडीएस पार्टी के अध्यक्ष थे सीएम इब्राहिम, जो सीएम इब्राहिम के बेटे सीएम फैज, जो हमनाबाद से जेडीएस पार्टी से एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे थे, जिसमें 25,000 से ज्यादा वोट लिए थे, आज देखने में आ रहा है कि जेडीएस पार्टी से रिजाइन देते हुए आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए हम आपको बताएंगे कि सीएम फैज आज कर्नाटका सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और बिजट जमीर अहमद खान साहब की मौजूदगी में आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम आपको बताते चले कि जेडीएस पार्टी से सीएम फैज साहब हमनाबाद से एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर 25,000 से ज्यादा वोट लिए थे, जहां पर डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब की बीजेपी से जीत हो गई थी। और हम आपको बताते चले कि अभी कांग्रेस पार्टी को सीएम फैज साहब ज्वाइन कर चुके हैं और सीएम फैज साहब ज्वाइन करने के बाद में क्या आने वाले दिनों में एमपी इलेक्शन में वो आकर यहां से सागर खंडरे साहब का साथ देंगे। और हम आपको बताते चले कि इसी हमनाबाद से 4 मर्तबा रहे एमएलए और 1 मर्तबा रहे मिनिस्टर राजशेखर पाटिल साहब, जो मुसलसल कांग्रेस पार्टी से ठहरते हुए आ रहे हैं। और हम आपको बताते चले कि आज सीएम फैज साहब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करे, क्या आने वाले दिनों में क्या वो राजशेखर पाटिल साहब को साथ देकर यहां से भारी अक्सरियत से क्या जिताएंगे। और बहुत सारे लोगों का हमनाबाद से ये कहना है कि जब से सीएम फैज साहब के मैं समझता हूँ लगभग 3-4 घंटे से उनके फोटोज वायरल हो रहे कि कांग्रेस पार्टी सीएम फैज साहब ज्वाइन हुए बोलकर, तो ये भी अफवाह हमनाबाद में चल रही कि आने वाले दिनों में क्या सीएम फैज साहब कांग्रेस पार्टी से एमएलए हमनाबाद से ठहरेंगे, क्या राजशेखर पाटिल साहब को ही कांग्रेस पार्टी टिकट देंगी। अगर राजशेखर पाटिल साहब को अगर कांग्रेस फिर से टिकट देती है, अगर सीएम फैज साहब उनको साथ देते हैं, तो लोगों में ये चल रहा है कि 100% किसी 50,000 से ज्यादा राजशेखर पाटिल साहब के यहाँ पर हमनाबाद में जीत होंगी। ऐसी पब्लिक में अफवाह चल रही है, तो देखना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में इसका क्या रिजल्ट आता है। संगम इलेक्ट्रॉनिक में आपको मिलेंगे सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलेंगे। और साथ ही बजाज कार्ड पर भी आप ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले सकते हैं। इसका एड्रेस है अपोजिट डीसीसी बैंक हमनाबाद। संगम इलेक्ट्रॉनिक में आपको मिलेंगे सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस जैसे कि टीवी। हमनाबाद के जीरपेट में वीरभद्रेश्वर मंदिर के पास कर्ष रेस्टोरेंट में आपको खूबसूरत जगह के साथ मिलेगा पिज्जा, स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, पास्ता, इंडियन, चाइनीज, इटालियन, थाई फूड। और इस रेस्टोरेंट में जो भी ये न्यूज देख कर जाएगा तो उन्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पर सभी वेज आइटम्स मिलेंगे। हमनाबाद तालुका मुलखेरा NH65 मुर्गी फार्म के पास अरुणा दया एंटरप्राइजेस में होलसेल रेट में आपको मिलेंगे सभी तरह के प्लास्टिक फर्नीचर जैसे कि चेयर्स, डाइनिंग टेबल, होम नीड सोफा सेट और भी बहुत सारे प्लास्टिक आइटम। गुजराती ममता स्वीट मार्ट अपोजिट बस स्टैंड हमनाबाद। गुजराती ममता स्वीट मार्ट अपोजिट बस स्टैंड हमनाबाद। गुजराती ममता स्वीट मार्ट अपोजिट बस स्टैंड हमनाबाद।